Apology, Osama here. उम्मीद है एवरीबडी इज़ डूइंग ओके। मैं आज जा रहा हूँ इस्लामाबाद से बैक टू कनाडा एंड रास्ते के अंदर वी हैव अ ले ओवर इन द यूके। सो दिस इज़ मी एट द इस्लामाबाद एयरपोर्ट जहाँ पे लाइंस काफ़ी लंबी थी एंड नोबडी वाज रियली पेइंग अटेंशन टू द क्यू। मतलब यहाँ पे दो लाइनों को एक लाइन के अंदर जोड़ा गया था, तो एक बंदा इधर एक बंदा उधर। मैंने इस कपल को जाने दिए कि चलो यार खैर है, तो पीछे से ये एक और फैमिली आएगी। मैंने कहा चलो शी इज़ इन अ व्हील चेयर, मैं इनको जाने देता हूँ। लेकिन पीछे पूरी इनकी जो फैमिली थी वो सारी लाइन में आगे आएगी कि भाई हम पहले चले जाएं, कहीं जहाज़ जो है हमारे बगैर ना उड़ जाए। तो पूरी फैमिली लाइक इट्स जस्ट इट काइंड ऑफ बॉदर्स मी कि नोबडी रियली फॉलोज और अंडरस्टैंड्स कि हाँ भी लाइक और लोग भी हैं आपके साथ जिन्होंने ट्रैवल करना है। एंड इवेंचुअली जब आपने जाना ही एक जगह पे है, देन व्हाई नॉट जस्ट कोऑपरेट, यू नो व्हाट आई मीन। तो खैर वी आर गोइंग टू कनाडा, बट मेरा रास्ते में ले ओवर है इन द यूके जहाँ पे मैंने कुछ दिन रहना है। इससे पहले मैं यूके आया हूँ एज अ ले ओवर इन द लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट, बट दिस इज़ मी फर्स्ट टाइम यूके के अंदर एंटर हो रहा हूँ फॉर द फर्स्ट टाइम। इससे पहले मेरे पास पासपोर्ट नहीं था, इससे पहले मेरे पास कोई वीज़ा वगैरह नहीं था और कोई ऐसा ऑनेस्टली कोई रीज़न भी नहीं था कि मैं यूके जाऊँ। बट दिस टाइम ये है कि वी हैव द पासपोर्ट, सो आई थॉट कि माइट एज वेल जस्ट जब गुजर ही रहे यहाँ से तो थोड़ी देर रुक के चले जाते हैं, थोड़ा देख वगैरह लेते हैं। सो दिस इज़ माई फ़्लाइट फ्राम इस्लामाबाद टू लंदन और इसके बाद मेरी नेक्स्ट फ़्लाइट जो है वो लंदन से कैलगरी होगी डायरेक्ट। सो दिस इज़ मी गोइंग इनटू द PIA, काइंड ऑफ ट्रस्टिंग इट अगेन, बिकॉज मुझे बताया गया था कि प्राइवेटाइज हो गई है तो अब काफ़ी बेहतर हो गई है। सो नाउ वी आर गोना सी हाउ इट इज़। 49. बैठे 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 बैठे, तो सामान रख लूँ मैं, it's gonna take a while. सीधा ठीक। Thank you. J is जहाज़ के अंदर आपको मिलता है एक पिलो, एक ब्लैंकेट मिलता है आपको, हेडफोन्स इन्होंने नहीं दिए और इसके अलावा आप अपना सामान जो है आप ऊपर स्पेस में रख सकते हो। लेकिन उसके अलावा अगर आपके पास कोई स्मॉल बैकपैक है तो आप अपनी सीट आपके सामने वाली सीट के नीचे भी रख सकते हो पाँवों के अंदर, एज लॉन्ग एज इट फिट्स। तीनों हजरात बराए मेहरबानी अपना जरूरी सामान है ट्रक में रख दें। तंबाकू नोशी बशमुल इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का इस्तेमाल ममनू है। इनसाइड द एयरक्राफ्ट इज नॉट अलाउड। थैंक यू।
लंदन एयरपोर्ट का शुमार उन कंट्रीज़ में आता है कि जो वन ऑफ द बिजीएस्ट एयरपोर्ट्स हैं। इसी वजह से यहाँ पे टूरिज़म भी काफ़ी ज़्यादा है, प्लस लेओवर्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह चलती रहती है। तो उस ट्रैफिक ऑफ पीपल को एयरपोर्ट ने मैनेज करने के लिए इसको 2 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट सेक्शन इज़ ऑब्वियसली पीपल जिनके पासपोर्ट के अंदर चिप लगी हुई हैं। फिर उन्हीं के अलावा कंट्रीज़ को और फर्दर सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है कि वो कंट्रीज़ जिनकी इमिग्रेशन जो है वो ऑटोमेटेड मशीन के थ्रू हो जाती है ईज़िली। फिर वो कंट्रीज़ के अंदर इन्होंने उसको फर्दर कैटेगराइज किया हुआ है इंटू 2 सेक्शन के, जो पीपल हु आर फ्रॉम कंट्रीज़ जिनकी लो रिस्क इमिग्रेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, कनाडा, जापान, यूरोपियन यूनियन के लोग हो गए। ये वो लोग हैं जिनको लो रिस्क इमिग्रेशन समझा जाता है, क्योंकि इनको पता है कि इन लोगों ने वापस चले जाना है। पीपल फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड फॉर एग्जांपल, ये लोग वो हैं जिनको उनको पता है कि यार ये बंदा यहाँ पे परमानेंटली नहीं रहेगा, और अगर रहेगा भी तो इतना कोई हमें नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही है, बिकॉज दे आर कमिंग फ्रॉम ए फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री। तो इनको डिवाइड करने के लिए और इन लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए इन्होंने फास्ट ट्रैक अपना एक सेक्शन बनाया हुआ है, जहाँ पे इफ़ यू हैव अ पासपोर्ट, अगर आप इन मुल्कों में से किसी मुल्क में आए हो और आपको उस मुल्क का पासपोर्ट भी आपके पास है, आपने क्या करना है, आपने सर मशीन पे जाना है, अपना पासपोर्ट स्कैन करना है और आपने निकल जाना है। कोई इमिग्रेशन के सवाल नहीं है, कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। और ये काफ़ी तेज़ भी होता है कि बिकॉज बाकी सबके पास दूसरे पासपोर्ट हैं, तो हर बंदा अपनी लाइन बना के खड़ा होता है। लेकिन फास्ट ट्रैक वाले बंदे क्योंकि थोड़े होते हैं, तो ऑल यू गोटा डू इज़ आप जाते हो, अपना पासपोर्ट स्कैन करते हो, निकल जाते हो। मैंने जब यहाँ पे अपना पासपोर्ट स्कैन किया था, दिस वाज द फास्टेस्ट इमिग्रेशन ऑफ माय लाइफ, कि ज़िंदगी में आज तक मेरी इतनी कभी तेज़ इमिग्रेशन नहीं हुई। मैं लिटरली एंटर हुआ हूँ, मेरे आगे सिर्फ 2 बंदे थे और मैंने अपना पासपोर्ट स्कैन किया है एंड उसने मेरी पिक्चर बनाई है। इट टुक मी लाइक तकरीबन 10 से 15 सेकंड लगे होंगे और मैं निकल गया हूँ। और मुझे ये था कि अभी शायद मुझे कोई और बंदा रोकेगा, कोई मुझसे सवाल करेगा कि यूके पहली बारी क्यों आए हो, या पाकिस्तान में क्या कर रहे थे, या यहाँ पे क्या करते हो, या कनाडा में, कुछ किसी ना किसी तरह के सवाल होंगे। लेकिन किसी ने मुझसे एक सवाल भी नहीं पूछा। एंड दिस एक्सपीरियंस इट्सेल्फ जो है वो मेरे लिए बहुत न्यू था। लाइक आज तक जो है वो पासपोर्ट चेक कराओ, डॉक्यूमेंट्स चेक कराओ, अपने सामान चेक करवाओ, तुम यहाँ क्या करने आए हो, वगैरह वगैरह। और कमिंग फ्रॉम दैट साइड, और अचानक से आपको एक बंदा सुपरवाइज करने वाला भी नहीं था। लाइक खुद ही जाओ, खुद ही स्कैन करो और निकल जाओ, वी ट्रस्ट यू दैट मच, एंड दैट वाज क्रेजी। लैंड में हुआ था लंदन में, लेकिन मैंने यूके के अंदर जाना था मैनचेस्टर। अब यूके से मैनचेस्टर जाने के लिए ट्रेन टिकट्स, फिर अपना सामान मुझे अपना लेके जाना है, तो पहले मुझे ऊबर करानी पड़नी है ट्रेन स्टेशन पे जाने के लिए। फिर स्टेशन पे जाके मैं बस में बैठूंगा, सामान लेके जाऊंगा, वहाँ जाके मैं उतारूंगा, फिर ऊबर लूँगा, फिर मैं घर जाऊँगा जहाँ मैंने जाना है। तो मैंने कहा इतनी हैसल से अच्छा बंद के ना आप अपनी गाड़ी रेंट कर लो। सो व्हाट एंड दैट्स एग्जैक्टली बेसिकली व्हाट आई डिड। मैंने गाड़ी रेंट की वहाँ पे फ्रॉम एंटरप्राइज। तो अभी सबसे पहले तो ये गाड़ी की इंस्पेक्शन मैंने करनी है, जहाँ पे जाके मैं देखूंगा कि गाड़ी में कोई पहले से डैमेज तो नहीं है, सो दैट कि कल को कुछ मेरे से हो जाए अगर जब मैं चला रहा हूँ तो मेरे पहले न डाल दें। तो मैंने क्योंकि बुकिंग की हुई थी, तो एयरपोर्ट पे वहाँ पे एंटरप्राइज़ का एक सेक्शन था, मैं वहाँ जाके खड़ा हुआ। एंटरप्राइज़ की गाड़ी मुझे वहाँ पे लेने आई है। एयरपोर्ट टर्मिनल 4 से लेके टर्मिनल 5 के एंड पे था, जो कि एयरपोर्ट के बिल्कुल दूसरी साइड पे था। तो उन्होंने मुझे वहीं से पिकअप किया फ्री में और वहाँ पे ड्रॉप ऑफ किया। और नेक्स्ट भी उन्होंने रखा हुआ था कि जब मैं गाड़ी वापस करूँगा तो मेरे फिर वहीं से मुझे पिकअप करके मुझे एयरपोर्ट वापस छोड़ भी आएंगे। एंड दैट वाज वेरी कूल। और दिस इज़ मी बेसिकली चेकिंग कि हाँ जी गाड़ी में क्या मसले हैं और इंश्योरेंस कितनी है मेरे पास, और इफ़ एवरीथिंग इज़ गुड। Metal boards on the actual tyre Yeah, is what we consider as damage, as well as any chips on the windshield. got it. Yeah, Any damage bigger than that circle is what we consider as damage. Okay, so yeah. got it. Currently you have the minimum level of coverage. Your excess is 1,750 just for any damage. Did you want to reduce that to £100 today? Sorry, excess what? Excess is 1,750 for any damage. Yeah, I was thinking of getting the other insurance too. I think I only have the damage waiver right now. You have the damage waiver, right? Yeah, I was thinking of getting the other one too, where it covers more stuff if I get like a windshield crack or something. So there's 2 options. The top one there will reduce your entire excess to £100 on the vehicle. Okay. Meaning for any damage that someone should be charged.
the bottom one there is the roadside assistance and tyre windshield protection. Okay. So there's two other I'll points. go with the Access one. The excess? Yeah, Just that? just that. That's fine. Please do have a look around the vehicle as well. Just make sure you're happy. Let me know if you see any damage. Okay, There's nothing awesome. on the contract. Okay, thank you. And in terms of the fuel, did you want to return it back full or prepay for the tank? Is completely Is it okay. full right now? It's full at the moment. Full to full? Okay, yeah, I'll do full. You'll return it back full. Sorry? Or you'll return it back for yourself. Yes. Okay. So this is the car that I'm going to get. ये मैंने ली है, रेंट की है 2 दिनों के लिए. This is the Mazda CX-50, I believe. So here. Yeah, dude. Looks good. Okay. Yeah. Just a couple signatures to do, please. Oh shit. हमने तो मुड़ना है यार. मुड़ने का इशारा दूसरा. जाने लगा तभी मैं तोड़ने लगा था इशारा. इधर ले आता हूँ मैं क्योंकि मुझे मुड़ना है. राउंड अबाउट बहुत कंफ्यूजिंग है मुझे यहाँ पे लगता है. बाकी सब कुछ ओके है. कितनी स्पीड लिमिट है? 20. हाँ 20.